हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप भी डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं या डीएलएड सेकंड ईयर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि अभी अभी आपने एडमिशन लिया है तो आपको उतनी जानकारी नहीं होगी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें सिलेबस होता है, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसी 5 स्टेप्स जिससे आप बहुत ही ईज़िली चीज़ों को कवर कर पाएंगे और बेहतर रिज़ल्ट बना पाएंगे। और ये जो स्टेप्स हैं वो फॉलो की जा चुकी हैं और इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है, तो आप भी ज़रूर फॉलो करिएगा। क्योंकि डीएलएड कोर्स में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो डीएलएड के साथ साथ कोई दूसरी डिग्री कर रहे हैं, वो बैचलर कर रहे हैं या कोई दूसरी डिग्री कर रहे हैं, और डीएलएड को एक प्लान बी की तरह भी कुछ लोग कर रहे हैं और उनका जो फोकस है वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने का है। इसी तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो केवल और केवल डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, उसमें बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर डीएलएड के साथ साथ कुछ दूसरी भी जॉब कर रहे हैं, ये किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट अच्छा आए, डीएलएड की चीज़ों को वो अच्छे से समझ पाएँ, ये सभी चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो सबके लिए यूज़फुल हैं, ताकि वह अपना रिज़ल्ट अच्छा बना पाएँ और डीएलएड कोर्स को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो स्टेप्स को समझने से पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आइए स्टार्ट करते हैं उन स्टेप्स को जानने की कि किस तरह से हम डीएलएड को कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल इजी और सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है और ये 2 साल का होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो जो फर्स्ट स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है वो है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स जानना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स डीएलएड में होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड सेकेंड ईयर में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको ये जानना है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या नाम है उनका। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं उस बारे में डिस्कस किया है। तो 5 मिनट में आप इस स्टेप को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क के साथ चीज़ों को कंप्लीट करना है, कम टाइम में सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो थी वो आपने देखा, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स जानने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकंड थिंग है ब्रीफ नॉलेज। आपको ब्रीफ नॉलेज लेना है कि कौन से सब्जेक्ट्स में किसके बारे में बात की गई है। जैसे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में एक कॉमन सब्जेक्ट है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, तो आपको उसमें ये जानना है कि उसमें कॉमन क्या है। तो उसमें इंग्लिश के स्थान को बताया गया, लैंग्वेज क्या है, स्किल्स जो होती हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स, टाइप्स ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर का पोर्शन है। तो आपने इस तरह से ब्रीफ इंट्रो ले लिया सब्जेक्ट का। इसी तरह से आपको ये 10 यानी कि 10 सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये फॉलो करना है। जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में है वो सारे सब्जेक्ट्स, सारे 10 सब्जेक्ट्स का नॉलेज ले लेंगे, एंड जो सेकेंड ईयर में है वो 8 सब्जेक्ट का नॉलेज ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रो लेना है कि किस सब्जेक्ट में किसके बारे में बात की गई है। जैसे बाल्यावस्था में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों की बातें की गई हैं। पूर्व बाल्यावस्था में ईसीसीई कार्यक्रम और विभिन्न संस्थानों की बात की गई है। इस तरह से आपको ब्रीफ इंट्रो सारे सब्जेक्ट्स का ले लेना है। ये थी हमारी सेकंड स्टेप्स। इन सब्जेक्ट्स को देखने के बाद आपको देखना है ब्लूप्रिंट। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने पूरे डीएलएड कोर्स का जो ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि किस तरह से मार्क्स आपके जुड़ते हैं, उस बारे में हमने डिस्कस किया था। और
सेपरेटली हमने डिस्कस किया था कि डीएलएड फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स किस तरह से जुड़ते हैं, यानी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम कौन सा होता है, व्यवहारिक पाठ्यक्रम कौन सा होता है। इसी तरह सेकेंड ईयर के बारे में भी हमने डिस्कस किए थे। तो उससे आपको एक कॉमन ब्लूप्रिंट पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या मार्क्स होता है, यानी कितने मार्क्स के होते हैं, और टोटल किस तरह से मार्क्स जुड़ते हैं, कितने मार्क्स से आपका रिज़ल्ट बनता है। तो वो थी हमारी थर्ड स्टेप कि आपको ये सारी चीज़ें जान लेनी है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। फिर हम देखेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए, सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है, लेकिन उसको जो फॉलो करने का तरीका है उसका भी एक क्रम होता है। वही क्रम हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि आपको किस क्रम में अपनी एबिलिटीज़, एक्यूरेसी को यूज़ करना है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी होती है कि वो एक टाइम में एक सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हैं और ज़्यादा समय एक ही सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो अच्छी तरह से उसे जान पाते हैं और समझ पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 या 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर या 2-3 सब्जेक्ट को साथ साथ में एक साथ टाइम देते हुए कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, आपको जो इजी लगता है, आप अगर एक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास कर पा रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट्स को लेकर चलें, या 2 या 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ यूज़ कर पा रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने उठाए एक सब्जेक्ट, आपने एक सब्जेक्ट चूज़ किए, आपको जो इजी लग रहा है, जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप वो चूज़ करिएगा। और फिर आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है। सिलेबस क्या है, उसमें किस बारे में बताया है, ये डिटेल्स में आपको जानना है। यानी कितनी यूनिट्स हैं, कौन सी यूनिट में, और उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, तो आपको क्या जानना है, यूनिट्स कितनी हैं और उन यूनिट्स में कौन से टॉपिक्स हैं। और ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर के। अगर आपको कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, यूनिट और उसके टॉपिक कौन कौन से हैं, सिलेबस पूरा डिटेल में जानना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको एक एक टॉपिक को रीड करना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कर पाएंगे। और ये जो स्टेप्स हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आप इजी वे में इनको फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपने जान लिया कि कौन सी यूनिट है, कौन से टॉपिक हैं। फिर आपको क्या करना है कि इसका ब्लूप्रिंट देखना है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स की यूनिट के ब्लूप्रिंट भी आपको यहीं से मिल जाएंगे, हमारे चैनल से। तो आपने जो एक सब्जेक्ट लिया था उसका कौन कौन सी यूनिट हैं देख लिए, कितने टॉपिक हैं ये देख लिए, फिर आपने देख लिए ब्लूप्रिंट, यानी किस यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा। तो जब आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि किस यूनिट में आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी यूनिट ज़्यादा मार्क्स की है और किसी भी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो जो थर्ड और फोर्थ स्टेप में, ये अगर आपने थर्ड स्टेप को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप फोर्थ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हमने देख लिए सब्जेक्ट और सिलेबस और फिर देख लिए ब्लूप्रिंट। अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स देखे हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको 4-5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जब आप एक एक क्वेश्चन पेपर, भला ही आपको कुछ समझ में ना आए, बट अगर आपने सिलेबस के एक एक टॉपिक को देखा है और फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो आप
समझ पाएंगे कि कौन सी यूनिट के किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। और जब आप पिछले 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एक क्रम से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि रिपीट होते हैं। भले ही आप स्टार्टिंग में कुछ समझ ना पाएँ, बट अगर आप ये स्टेप फॉलो करते जाते हैं तो आपको खुद ही अपने आप रियलाइज़ होने लगेगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो अब हम बात कर रहे थे, ये हम पर्सनली यानी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। तो आपको एक सब्जेक्ट का सिलेबस, ब्लूप्रिंट और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है। इतना करने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ फोकस करना है। ठीक है, और जो टॉपिक्स आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने पर, भला ही आप उन टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन आपने देखा कि कौन से यूनिट के ये टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट हुए हैं, बहुत बार पूछा गया है, उन टॉपिक को आपको बिल्कुल उन टॉपिक के वर्ड को नोट करते जाना है। जैसे एक क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो आपको क्वेश्चन ना लिखकर सिर्फ सामाजिक अंतःक्रिया लिखना है। इस तरह से आपको जिस सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उस सब्जेक्ट के जो ऐसे टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको नोट करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सी सब्जेक्ट के नहीं हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये जो 5th स्टेप है इसको फॉलो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक आएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सिर्फ टॉपिक का नेम लिख देना है, ताकि जब आप बाद में चीज़ों को पढ़ें तो आप अलग ही नोटिस कर पाएँ कि कौन सा टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आई होप आप यहाँ तक कितना समझ गए होंगे। इतना करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से डीएड कर रहे हैं या प्राइवेट। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डीएड कर रहे हैं तो वहाँ से आपको बुक्स मिलेंगी शायद, कुछ कॉलेजेस से बुक्स मिल जाती हैं। या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आप किसी 20 क्वेश्चन बैंक या गाइड का यूज़ करते हैं, या वहाँ के टीचर्स द्वारा कुछ पढ़ाया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है, तो आप वहाँ से चीज़ों को कवर करते हैं। यानी जो 6th स्टेप है वो है चीज़ों को समझना। आपको हमारे चैनल में भी कुछ क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप क्वेश्चन बैंक या गाइड से नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर आपके कॉलेज में उतना पढ़ाने की सुविधा ना हो, तो आपको हमारे चैनल पर सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स और उनकी यूनिट्स और टॉपिक वाइज डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं चाहते हैं कि यूनिट वाइज चीज़ें कवर होनी चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी होती है कि वो पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक को नोट किए, अगर जो स्टूडेंट्स की आदत है कि वो एक तरफ से सारी चीज़ों को कंप्लीटली करते हुए चलते हैं, तो उनके लिए भी वो जो हमने नोट्स बनाए थे ना वर्ड लिखकर PYQ के, तो उसमें भी वो हेल्प करेंगे। जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है एक तरफ से तो वो नोटिस करते जाता है, हाँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया था, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसे अच्छे से समझना है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स केवल मेन पॉइंट्स पर समझना चाहते हैं, जैसे यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कहाँ से पूछे गए थे, उन मेन टॉपिक्स को पहले कवर करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी सेपरेट टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं या फिर इवन मेरी क्लासेस देखते हैं, तो आपको सिर्फ टॉपिक के नेम कमेंट कर दीजिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी। तो 6th स्टेप में यही था कि जो टॉपिक्स हमने नोट किए थे उन्हें कवर करना, और जब हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, यानी स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से नोट किए थे, उन्हें समझने के बाद आप इतने सक्षम तो हो जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि डीएलएड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इतना टफ़ तो कुछ नहीं आता है, सब इजी ही आता है। फोकस आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव में करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी कभी थोड़े डिफ़िकल्ट पूछ लेता है। तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा अलग से फोकस करते हुए चलना है। बाकी जो 2, 3, 4, 5 या जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी, तो उनको आप इस वे में बहुत इजीली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी स्टेप में डाउट है तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिएगा, या फिर आप अपनी कोई बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। एंड इस जो स्टेप्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं उसको फॉलो ज़रूर करें, और अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, तो ये जो 6 स्टेप्स थी जो हमने देखा, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ मिस्टेक लगती हो तो कमेंट में बता देना, एंड उसके लिए सॉरी। सो इस स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।